रॉक स्टार बनने के अरमान को पूरा करने की रेस में टिके रहने के लिए टॉप 5 स्टार्स ने बहुत मेहनत की, लेकिन अब आखिरी मंजिल को हासिल करने की राह और भी मुश्किल हो गई है। और अपनी इन्हीं मुश्किलों को हल करवाने हमारे स्टार्स पहुंचे अपने गुरुओं के पास। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत शुभेच्छा। ये है मेरी मधुताई, और मधुताई जैसा नाम है उतनी ही मधुर है और प्यारी है। मधुताई ने अपने करियर में बहुत सारे गाने गाए हैं, मराठी गाने गाए हैं, हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं, हिंदी गुजराती में गाए हैं, पंजाबी में भी गाए हैं, फिल्मों में गाए थे। मधुताई इज माई इंस्पिरेशन। और आज इतना अच्छा लगता है कि ताई जैसी थी वैसी की वैसी ही है। तो मधुताई के पास मैंने गुरु शिष्य परंपरा में ही मैं रही हूँ। अपना पूरा बचपन मैंने यहाँ निकाला है। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। I really love that. I'm so happy. आज आपको देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। और ताई एक्चुअली ना अभी मैं गा रही हूँ तो मेरी रेंज थोड़ी बढ़ी है पहले से, लेकिन अगर और भी रेंज बढ़ानी हो तो क्या करूँ मैं? देखो, थोड़ी मंत्र साधना होनी चाहिए। मंत्र साधना के साथ फिर थोड़ा एक बार ऊपर जाके देखो कितना ये होगा। सा सा धा 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 किट तक गदि गन धा धूम किट तक गदि गन धूम किट तक किट तक धूम। ये जो है चार लय में जितना बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। मधुताई से मिलके सारी पुरानी यादें ताज़ा कर ली। उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे संगीत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा संगीत को अपने साथ रखना चाहिए। क्या बात है, देखा ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मानसी को जीत का आशीर्वाद मिला अपने गुरु से, तो सुमित ने दस्तक दी अपने दोस्त समान गुरु के द्वार पर। सुरेश जी से मिलने आया हूँ। जीता जागता लेजेंड है। एक तो टिप्स लेने आया हूँ और दूसरी बात यह है कि मैं मेरे भगवान से मिलने आया हूँ। तो मतलब दोनों तरफ से मैं ही जीता। मैं इस मंदिर में आ चुका हूँ। 1990 में मैं सुरेश जी के यहाँ सीखता था। आज 21 साल बाद मैं वापस सुरेश जी के दर्शन करने आया हूँ। तो अभी इस वक्त मेरे पूरे बदन पे वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी आवाज़ कांप रही है। मैंने वाकई में पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया होगा। जग जारी गुड़िया मिसरी की पुड़िया मीठे लगे दो नैनो। सुमित, नैनों में तेरे हम ही बसे, हम ही बसे है ना। जग जा परी जग जा मरी जग जा। अरे वर्दी बस। सॉरी, ऐसे ही होता है जब मैं इनसे मिलता हूं तो आंखें भर आती है मेरी। इनका आशीर्वाद मेरे लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो सुरेश जी बहुत अच्छा। बहुत मैंने देखे तुम्हारे 2-3 एपिसोड। अच्छा है कि तुमने गाने के साथ संबंध अपना बहुत। जी, अभिनय तो मैं वो प्रोफेशनली करने लग गया, लेकिन गाना जो है वो दिल से ही निकलता है। मुझे मेरी कला किसी को नहीं दिखानी है, बस ये एक पैशन है। तुम्हारा पैशन तो उसी वक्त मैंने देख लिया था जब मेरे पास तुम पहली बार आए थे जी। उसके बाद तुमने गाना जब सुनाया तो मैंने बोला अरे तुम तो गवैये, बहुत ज़्यादा अच्छे गवैये हो। जी जी। और जिसको भगवान ने गाने बजाने की नेमत दी होती है जी, वो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे अमीर आदमी, पैसे भले ना हो उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि तुम्हारा लास्ट लेटेस्ट मैंने
एपिसोड भी देखा जी, उसमें तुम एक्साइटमेंट में जरा जल्दी जल्दी लाइनें उठा रहे थे। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि लाइव सिंगिंग वाकई में जरा मुश्किल हो जाती है। तो यही था, मुझे 2-3 बार कमेंट्स मिले कि लो नोट्स मेरे ठीक नहीं हैं, तो हाई नोट्स ठीक लगते हैं। तो वो मैं टिप लेना चाहता हूँ कि लो नोट्स के लिए मैं सुरेश जी क्या करूँ? एक ही उपाय है रियाज, लोअर नोट्स जितने अच्छे से करोगे उतनी ही तुम्हारी रेंज बढ़ेगी। और एक हम लोग बोलते हैं ना, वॉइस की जवारी जो है वो खर्च के रियाज से ही खुलती है। सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा। सा बहुत अच्छी वॉइस है। गायकी की जो समझदारी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो उसमें अभी भी है। जिस इंसान ने सा को साध लिया ना, उसने समझो पूरी दुनिया पे राज कर लिया। तो वो कैसा तुम कौन से सुर पे? मैं डी में गा रहा हूँ ये डी। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। सुमित को सुरेश वाडकर जी से प्रोत्साहन भी मिला और आशीर्वाद भी, और सुमित ने ये सब बांटा कपिल के साथ। ये सुरेश जी ने कहा कि ये एक सुर जो है वो 6-6 महीने लगाते थे। सिर्फ बेटा टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसा कुछ बताओ मेरे को, अभी अपने फिनाले से पहले कुछ आए तो 6 महीने लगाएंगे तो 6 महीने में दूसरा सीजन भी खत्म हो जाएगा। पता क्या, आपने जो सुना होता ना बार बार नॉर्मल लाइफ में जितना गुनगुनाते हो गाने को, वो आपके मुंह पे चढ़ा होता है तो आप कंफर्टेबल होते हो। मोरा सैयामों से बोले ना से फरियाद। आज पहली बार मैं कपिल के घर आया हूँ और यहाँ पर बिल्कुल म्यूजिकल घर है। हारमोनियम है एक तरफ गिटार है। सब इस वक्त आराम से सो रहे हैं। यहाँ पर रावट और मोना लगे हुए हैं। भाई मोना का नाम मत लो यार प्लीज। भाई मैं कहता हूँ ऐसी कोई चीज गा दें जो समझ में ही ना आए उनको। क्या तो अपने भी समझ में ना आए। हाँ। तो कहता हूँ भाई मेरे पास एक आइडिया जीतने का, कसम से। बोलो। मैं कहता हूँ दोनों जजों का खाने का चॉइस पूछते क्या है, ताकि बिजी रहे। जहाँ हमें पता ना कि ये नोट्स हमसे सही नहीं लग रहे, वहाँ पे इशारा कर दिया सर बस तो नपातुल्ला माल है बस। एक और आइडिया भाई, बाकी के 3 को उठवा ले। सचिन जी का कुछ सोचना पड़ेगा। सचिन जी का क्या करें? बारखोरदार। मैं कहता हूँ कि सचिन जी के ड्राइवर को किडनैप कर लेते हैं। भाई वो बड़े तेज है, वो ऑटो में आ जाएंगे, मेरे को पता है। वो तो छोड़ दो, वैसे कुछ मेन बंदे को किडनैप कराना पड़ेगा। कपिल ने कुछ सुनाया, मैंने कुछ गा के सुनाया, तो मजा आया। और ये हमारी जो दोस्ती है वो यहीं तक सीमित नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये ना सब साथ में बैठ के जब गाते ना हम लोग, जैसे आपने 4 लाइनें सुनाई तो मैंने उस 4 लाइनों को अपने अंदाज में गाया। मुझे लगता है कि जो मेरा ओपिनियन है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से। बिल्कुल, जितना बैठेंगे जितना गाएंगे उतना ये और फलेगा और फूलेगा।